बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। दोनों रहनुमा तजारत, IT और टेलीकॉम, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर भी गौर करेंगे। अवाम के रवाबित बढ़ाने के लिए नए ताउन के मौके तलाश करने पर गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी भी हमरा हैं। स्मूथ फ्लोटिला में सवार पाकिस्तानी शहरियों से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। कहा, पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ सरगर्म अमल है। पाकिस्तानी शहरियों को इसराइली काबिज़ अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए सिफारती चैनल से हमने तस्दीक की है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ अफवाज की तहवील में हैं। अदालत में पेश किया जाएगा। दफ्तर खारिजा ने इससे कबल उन अफराद की बाहिफाजत वापसी को मरबूत किया था जो पहले उतरे थे। बरादर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे शहरियों की वतन वापसी में मदद की। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इसराइली हिरासत में ग्रेटा थनबर्ग से बदसलूकी की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल पहुंचने वाले 137 आलमी कारकुनान ने बताया कि इसराइली फोर्सेज ने माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग से बदसलूकी की। ग्रेटा थनबर्ग को ज़मीन पर घसीटा गया और इसराइली झंडे को चूमने पर मजबूर किया गया। ग्रेटा थनबर्ग को ज़बरदस्ती इसराइली झंडे में लपेट कर उनसे परेड भी करवाई गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल कारकुनों ने बताया कि हमें खुराक, पानी और दवा से महरूम रखा गया। हमास ने तस्दीक की तो जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हमास के ऐलान के बाद यरगमालियों और कैदियों का तबादला भी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल ने मुज़ाकरात के बाद पहले मरहले में गजा से फौज के इनखला पर इत्तेफाक किया। इस पेशरफ से मुतल्लिक हमास को भी आगाह कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से आर्जी बमबारी रोकने का खैर मकदम करता हूँ। बमबारी रोकने से यरगमालियों की रिहाई, अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। हमास की जानिब से किसी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमास को तेजी से कदम उठाना होगा वरना सब कुछ बेअसर हो जाएगा। किसी भी ऐसे नतीजे को कबूल नहीं किया जाएगा जिससे गजा दोबारा खतरा बने। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, गारंटी देता हूँ हर फरीक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। अमरीका इस अमल के नफाज में फ़ाल रहने का वादा कर चुका है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त रद्द अमल होगा। फ्रीकैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। अमरीकी तजवीज़ में भी हमास को गैर मुसल्लह करने का मंसूबा शामिल है। अब इसराइल नहीं, हमास दुनिया में तन्हा हो गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है, हमास सियासी दबाव की वजह से उलझ गई, इसलिए हमारी तजवीज़ को कबूल किया। हमें इसराइल और बैरून मुल्क से जंग रोकने के लिए बहुत दबाव का सामना रहा। इसराइल की मुज़ाकराती टीम पीर को मिस्र जाएगी। तमाम यरगमालियों को वापस लाया जाएगा। मुज़ाकरात कार यरगमालियों की रिहाई के मामले को हतमी शक्ल देंगे। भारतीय सिक्योरिटी इदारों के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा क़यामत ख़ेज़ तबाही का बाइस बन सकता है। दुश्मन ने दोबारा महाज आराई का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसला कुन जवाब देंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने पहले ही रद्द अमल का एक नया मेयार कायम कर दिया। पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाह कुन होगा। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के पास दुश्मन के हर कोने में लड़ाई लेकर जाने की सलाहियत और अज़्म मौजूद है। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर सख्त रद्द अमल। ISPR का कहना है कि गैर जिम्मेदाराना बयानात निशानदही करते हैं कि भारत एक बार फिर जारियत के लिए मन घड़त बहाने तराशने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। भारत का बयानिया अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका। आज दुनिया भारत को सरहद पार दहशत गर्दी और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मरकज के तौर पर तस्लीम करती है। भारतीय जारियत ने दोनों एटमी ताकतों को जंगी तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया था। शायद भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे को भूल चुका है। ISPR के मुताबिक भारत तवील फासले तक मार करने वाले पाकिस्तान
पाकिस्तानी हथियारों को भी भूल चुका है। याददाश्त की कमजोरी का शिकार भारत बज़ाहिर नई महाज आराई चाहता है। भारतीय वज़ीर दिफा और उसके फौजी और फिजाई सरबराहान के इश्तियाल अंगेज बयानात के पेश नज़र खबरदार करना चाहते हैं। इस बार हम जोग्राफियाई इस्तिस्ना के तस्वुर को तोड़ देंगे और भारतीय इलाके की दूर दराज हदूद तक निशाना बनाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को मालूम होना चाहिए ऐसे हालात पेश आए तो नुकसान किसी एक का नहीं दो तरफा होगा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा फैसला कुन शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई है। मोदी और इसका टोला साख खो बैठा है। दबाव क़यादत के बयानात से जाहिर हो रहा है। बलोचिस्तान के बहादुर अवाम फितनाल हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार बन गए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला किया। ज़राए के मुताबिक कोरकी में मकामी कबाइल और फितनाल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। मकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार किया। दहशतगर्दों ने कोरकी में मकामी खवातीन को मुसलसल हिरासा किया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। कोरकी के मकामी कबाइल ने अहद किया है कि वो अपने पुरअमन इलाके को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान के बहादुर अवाम पर फितनाल हिंदुस्तान का असल चेहरा अयां हो चुका है। खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात से वाज़ेह है कि फितनाल हिंदुस्तान का इस्लाम और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। पारकर में भारतीय फोर्सेज ने 8 बकरियां हलाक और दर्जनों को जख्मी कर दिया। जख्मी बकरियों की टांगें तेज धार आले से काटी गईं। वज़ीर आला सिंध की भारतीय फौज के जालिमाना इकदाम की शदीद मजम्मत। मुतासिरा मालकान को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का ऐलान। मुराद अली शाह की हिदायत पर जख्मी बकरियों का इलाज। कहते हैं भारतीय फोर्सेज का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। भारतीय फोर्सेज का इकदाम बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत को मामला सिफारती सतह पर उठाने की सिफारिश की जाएगी। कनक्लेव 2025 का आखिरी रोज है। ये बरह रास्त मनासिर आप देख रहे हैं। उस वक्त नहीं होती थी तो मैंने बहुत सारी शायरी पढ़ी और मैं I was young. I was sort of 24. I was 25 when I returned, nearly 26, and so my political convictions were forming. But I certainly was progressive even then. But culture shock. वो ये बहुत फिर लंबी कहानी हो जाएगी, बट कल्चर शॉक ऐसा सच कोई नहीं था, बट मेरी उर्दू ज़रा कमज़ोर थी तो उस पर फिर मैंने बहुत काम किया। बट आपकी पंजाबी तो बहुत अच्छी है, हमने सुनी भी है अक्सर। बस बोल लेती हूँ मैं। So Tamkrit, extending the same question to you, coming from, you were practicing as a doctor for a long time and then you were creating content for a long time. So how different is the experience कि आप खुद से अपना content बना रहे हैं घर पे आराम से and then going to a drama set? Like how was that experience?